आप सबको मेरा नमस्कार। जब भी हम रेकी का सेकंड लेवल कर लेते हैं, हम सबके मन में ये ख्याल आता है, आखिर हम रेकी का मास्टर लेवल क्यों करें? जब हम खुद अपनी भी हीलिंग कर सकते हैं 7 चक्र, और हम दूसरों की भी कर सकते हैं डिस्टेंस हीलिंग। अब हमें जरूरत क्या है मास्टर लेवल की? उसमें क्या खास होगा? और हम मास्टर लेवल अगर करते हैं तो हम इसमें क्या क्या सीखेंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो आज मैंने ये वीडियो इसी के लिए बनाई है, आपको बताने के लिए कि क्यों जरूरी है मास्टर लेवल, और आपको मैं इसमें क्या क्या सिखाती हूँ। जब हम रेकी का सेकंड लेवल कर लेते हैं तो हमें 3 सिंबल्स मिल जाते हैं, चोकुरे, सेहेकी, होंछा जैशन है। लेकिन हमें डाइक्योमो सिंबल नहीं मिलता, ये मिलता है हमें मास्टर लेवल में। और ये ही बहुत बड़ी नेगेटिविटी को काटने वाला सिंबल है। ये इतनी सारी हमारे ऊर्जा को बढ़ा देता है, इतना ज़्यादा हमको हाई लेवल पे ले जाता है कि हम बहुत सारी चीज़ों को करने वाले बन जाते हैं, और हमारी सोच, हमारा दृष्टिकोण, हमारा ऊर्जा का स्तर सब कुछ बदल जाता है। जब ये वाला सिंबल हमारे पास आता है ना, हमें लगता है कि हमारे पास कितनी शक्ति आ गई, हम कितने सकारात्मक हो गए, हम कितने पॉजिटिव महसूस करते हैं खुद को, हमारा हाई एनर्जी लेवल हम अपने आप ही महसूस करने लग जाते हैं। तो ये सिंबल अपने आप में बहुत सारी पॉजिटिविटी लिए हुए। देखिए एक एग्जांपल से आप समझिए, हम मोबाइल पे अपने इंटरनेट यूज़ कर रहे होते हैं, तो हमारे पास बहुत ज़्यादा नहीं होता है इंटरनेट, हम थोड़ी चीज़ें ही डाउनलोड कर सकते हैं। थोड़ी देर बाद ही आप देखिए ऐसा लगता है कि हमने तो बहुत सारा खर्च कर दिया। लेकिन अगर हमें वाईफाई मिल जाए तो फिर क्या होगा? फिर तो हम कितना सारा डाउनलोड कर लेते हैं, और फिर हमें सोचना भी नहीं पड़ता, हम इस बारे में सोचते ही नहीं है। हम अपना फ़ोन भी चलाते हैं, डाउनलोड भी करते हैं, साथ में और भी 4 चीज़ें कर लेते हैं। बस यही फ़र्क है सेकेंड लेवल में और थर्ड लेवल में। देखिए जब आप मास्टर्स बनते हैं तो आपने वो सिंबल्स तो साथ में लेने ही लेने हैं। अब आपके पास एक सिंबल और ऐड हो गया, और फिर आपकी एनर्जी जो है वो वाईफाई वाली बन गई। अब आपके पास बहुत सारी एनर्जी है, बहुत सारी चीज़ें करने के लिए। अब आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको डेली अपनी रेकी हीलिंग करनी पड़ेगी 21 मिनट। जब आप अपनी डेली रेकी करेंगे ना, तभी आप इन सारी चीज़ों को कर पाएंगे। अगर आपका एनर्जी लेवल लो हो जाएगा तो वो सिंबल्स भी किस तरीके से काम करेंगे? आपको अपने एनर्जी लेवल को हाई रखना पड़ेगा, क्योंकि रेकी तो सपोर्ट सिस्टम है, पावर है, आपको हमेशा सपोर्ट करने वाली एनर्जी है। देखिए पहले सवाल का तो जवाब मिल गया, आखिर हम थर्ड लेवल क्यों सीखे? क्योंकि हमें जैसे मोबाइल में वाईफाई की मिल जाती है ना एनर्जी, वैसी हमें मिल गई है। मैं मास्टर लेवल में आपको क्या क्या सिखाऊंगी। देखिए सबसे पहले क्या ज़रूरी होता है, जब भी हम किसी की हीलिंग करते हैं ना, वो नेगेटिविटी सबसे पहले, अगर हम लॉक नहीं होंगे ना तो हमारे पास ही आएगी। अगर हमारा ऑरा वीक होगा तो वो एनर्जी सारी नेगेटिविटी निकल के हमारे पास आएगी। तो हमने क्या करना है? खुद को लॉक करना है। सबसे पहले तो आपको लॉक करना बताया जाता है कि आप अपने आप को कैसे लॉक करें, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो हमें पावर मिली है हम उसको यूज़ भी कर पाएँ और अपनी प्रोटेक्शन भी कर पाएँ। आप देखिए ना, जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनके पास सिक्योरिटी होती है ना, उन्हें ज़रूरत होती है ना सिक्योरिटी की। जितना आदमी बड़ा होता जाता है उतनी ज़्यादा उसे सुरक्षा की ज़रूरत पड़ती है। वैसे ही आपको अब अपनी सुरक्षा की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अब आपके पास पावर आ रही है। कि रूम क्लीनिंग करना, ऑरा क्लीनिंग करना तो आप रेकी के फर्स्ट लेवल में सीख ही जाते हैं। 7 चक्र हीलिंग करना भी सीख जाते हैं, ये 3 चीज़ें सीख जाते हैं। देखिए कई लोग जो ये रेकी का मास्टर लेवल है इसको ए और बी करके सिखाते हैं। मैं एक में ही सारी चीज़ें आपको करवा देती हूँ, ए और बी नहीं करती हूँ। कुछ लोग मनी रेकी को भी अलग से सिखाते हैं, मैं मनी रेकी को भी इसमें ही करवा देती हूँ। मनी रेकी जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसे से जुड़ी हुई समस्याएं लगभग हर एक को ही रहती हैं, या ये कह लो कि हर एक को इंटरेस्ट रहता है। मनी रेकी, रिलेशनशिप रेकी मैं मास्टर लेवल में ही करा देती हूँ। और बहुत इंपॉर्टेंट है कार्मिक हीलिंग। जो भी कर्म ऐसे हो गए जो कि हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं, किसी को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, एक्सीडेंट है, फोबिया है, प्रॉब्लम्स है, उससे बाहर नहीं निकल पा रहे, उनसे निकलने के लिए कार्मिक हीलिंग इस लेवल में सिखाई जाती है। सेकेंड लेवल में एक ही पर्सन की हीलिंग एक टाइम पे कर पाते थे, अब आप यहाँ पे बहुत सारे लोगों की इकट्ठे हीलिंग कर सकते हैं। रेकी ग्रिड में कैसे हीलिंग की जाती है वो आपको सिखाया जाता है मास्टर लेवल में, और आपको उसमें स्लिप बनाना भी सिखाया जाता है। कैसे आप रेकी की स्लिप बनाए, फिर उसके बाद उसको उसमें डाल के ग्रिड में कैसे बहुत सारे लोगों की, चाहे 100-50 लोगों की इकट्ठे आप हीलिंग कर ले। आपको ची बॉल बनाना भी सिखाया जाता है। आपके पास ग्रिड नहीं है, क्रिस्टल्स नहीं है, आप हील करना चाहते हैं, आप ची बॉल से उसी टाइम हील कर सकते हैं। और अपनी हर प्रॉब्लम के लिए, हर चीज़ के लिए आप इसमें हील कर सकते हैं। साइकिक हीलिंग और साइकिक सर्जरी ये दोनों भी मास्टर लेवल में ही आती हैं। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है हमारे ऑरे के बारे में नॉलेज।
हमारे ऑरे के कलर्स, उसके बारे में आप कैसे उसको देखने की कोशिश करें, कैसे आप अपने ऑरे को महसूस कर पाएंगे, ये सारी चीज़ें भी बताई जाती हैं, लेकिन इसमें टाइम लगता है। ये प्रैक्टिस वाली चीज़ें आपको बताई जाएगी, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब आप इन चीज़ों में परफेक्ट हो पाएंगे। ऑरे के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, लेकिन ऑरे को कैसे आप देख सकते हैं, कैसे आप महसूस कर सकते हैं, क्या तरीके हैं, वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। मास्टर लेवल की एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ और है कि आप करुणा रेकी के जो सिंबल्स है ना, उन सबको इनमें यूज़ कर सकते हैं। आप जब उनको यूज़ करते हैं तो आपको एक स्पेशलाइज एनर्जी वाले सिंबल्स मिल जाते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। उसका एक अपना ही आनंद है जब आप देखते हैं कि इतने बढ़िया रिजल्ट आ रहे हैं और इतना हील कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए, तो उसका आनंद अलग ही होता है जब हमें अपनी सफलता का अनुभव होता है। तो आपको इसमें करुणा रेकी के सिंबल्स भी मिलेंगे और उनको कैसे यूज़ करना है वो भी बताया जाएगा। क्रिस्टल्स को आप किस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं, क्या करें, वो चीज़ें भी आपको समझाई जाएंगी। और देखिए, डाउजर का यूज़ तो मैं आपको फर्स्ट और सेकेंड लेवल में ही नॉर्मली बता देती हूँ, क्योंकि डाउजर हमारी एनर्जी को हम चेक करने के लिए यूज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। देखिए, डाउजर का यूज़ करना तो आपको बिल्कुल आना ही चाहिए, क्योंकि आप कैसे अपने चक्रों की एनर्जीज को चेक करें, आपको कैसे पता लगे कि आपका एनर्जी लेवल क्या है। डाउजर के हिसाब से ही आप अपने एनर्जी लेवल को भी चेक कर पाएंगे और अपने चक्रों की एनर्जीज को भी चेक कर पाएंगे। तो डाउजिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं आपको बताती हूँ कि जो भी व्यक्ति रेकी सीखता है उसको करता रहता है और आगे सीखता रहता है, क्योंकि इतने अच्छे रिजल्ट्स हमको मिलते हैं ना रेकी से। हम अपनी फिजिकल प्रॉब्लम्स को ठीक कर लेते हैं, अपनी मेंटल प्रॉब्लम्स को ठीक कर लेते हैं, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को ठीक कर लेते हैं, अपनी लाइफ को हम बदलने वाले बन जाते हैं। और क्या चाहिए बताइए? कौन सा ऐसा ट्रीटमेंट है, कौन सी ऐसी चीज़ है जहां आप अपने तीनों लेवल पे अपने आप को आप ठीक कर सकें, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, अपने जीवन को भी आप बदलने वाले बन सकते हैं। और इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ 21 मिनट की रोज अपनी हीलिंग करनी है और 5 मिनट की अपनी खुद की डिस्टेंस हीलिंग करनी है बस। फिर उसके बाद आप अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से प्लान कर पाएंगे। जितनी भी डिप्रेशंस हैं आप उनसे दूर हो जाएंगे, नेगेटिविटी से दूर हो जाएंगे। आप गिरेंगे जैसे सब गिरते हैं प्रॉब्लम्स में, लेकिन उसके बाद आप अपने आप ही ऊपर खड़े हो जाएंगे। आपको कोई भी प्रॉब्लम खत्म नहीं कर पाएगी। आप वापस, जैसे कहते हैं ना संजीवनी बूटी मिल गई, बस वैसी है। आप गिरोगे, संभलोगे, फिर आगे बढ़ोगे। यही तो आपको चाहिए, और क्या चाहिए? रेकी सीखिए, अपने लेवल्स को बढ़ाते रहिए, अपने एनर्जी लेवल को बढ़ाते रहिए, क्योंकि रेकी है। फिर आगे आप मेडिटेशन करते हैं, अगर आप 4th लेवल भी कर लेते हैं तो ये तो देखिए आध्यात्मिकता है। इसमें आप जितना अपने आप को बढ़ाते रहेंगे उतना आगे जाते रहेंगे। उम्मीद करती हूँ कि जो भी मास्टर लेवल सीखना चाहते हैं उनको समझ आ गया होगा कि मैं आपको क्या क्या चीज़ें सिखाने वाली हूँ इस मास्टर लेवल में, रेकी के 3rd लेवल में। नमस्कार।